अरे कांग्रेस की देन है जो फौज में हम नौकरी करके आए हो, कांग्रेस की देन है। मोदी साहब ने क्या दिया हमारे को? मोदी साहब ने क्या दिया? मोदी साहब ने दिया 4 साल की नौकरी। लड़कियां भी नहीं दे रहा हमारे बच्चों को। कोई मेरा बच्चा 4 साल में गया है, उसको कोई लड़की नहीं दे रहा, कोई शादी नहीं करने के लिए तैयार। उसके लिए जो एम्स खुला है, आपको भी पता होगा, एम्स खुला है ना, बाहर के लोग लगाए हुए हैं, यूपी के, बिहार के। क्यों? वो ज्यादा एजुकेटेड है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। बिश्नाह क्षेत्र के लिए नीरज कुंदन के लिए क्या निकल रहा है? देखो मैडम जी, हम लोग अपने हाथों से कमाई करने वाले लोग हैं, हमारे को बीक का पटारा नहीं चाहिए। मैं एक वेस्टर्न पाकिस्तानी हूँ, मेरे को 5.5 लाख रुपया दिया उसने। किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मोदी ने अपने पॉकेट से नहीं दिया, ये आम लोगों का पैसा दिया हमारे को। मैं वेस्टर्न पाकिस्तानी होते हुए भी कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी साहब की स्टेट में मैंने 13 साल नौकरी किया है रिटायरमेंट होने के बाद। इतने डरपोक लोग हैं, हम लोग शेर दिल लोग हैं, लेकिन क्या है, कुछ चंद लोग हमारे ऊपर पंजा जमा के बैठे हुए हैं। इनका पंजा तोड़ना है इस पंजे से। लेकिन क्या दे दिया इसने? 4 साल की नौकरी। 4 साल की नौकरी आप वापस ले ले जल्दी से जल्दी। हमारी यही निवेदन है, जितना तू जुल्म कर रहा है ना, ये जुल्म करना छोड़ दे मोदी साहब। प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिश्नाह क्षेत्र में पहुंच रही है। अंतिम चरण का चुनाव है और 1 अक्टूबर को लगातार जो है चुनाव प्रचार के लिए लोगों का आने का सिलसिला, नेताओं के आने का सिलसिला विभिन्न पार्टियों का बिल्कुल सामने आ रहा था। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी बिश्नाह क्षेत्र में क्या ये वोटों में बढ़ोतरी कर पाएगी या नहीं? स्थानीय एक निवासी मेरे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और क्या दिक्कतें क्या आ रही है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात और तकलीफें सुनी। मैं एक फौजी रिटायर हूँ आर्मी से, और हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उधर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है नौकरी के। एक सिर्फ था हमारे को आर्मी में जाने का। हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, क्योंकि हमारा अंदर जज्बा है कि हम देश की रक्षा करें, उसके साथ साथ हमें अपनी परिवार की भी लुक आफ्टर करें। लेकिन मोदी साहब ने जब से 4 साल की भर्ती निकाली है, बाप नौकरी कर रहा है, बाप की 20 साल 25 साल नौकरी चल रही है, लेकिन बेटा 4 साल नौकरी करके घर आ रहा है। हम इससे 4 साल की जो भर्ती निकाली है, हम इसको बिल्कुल सस्पेंड चाहते हैं, बिल्कुल रिमूव चाहते हैं। मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समय रहते हुए इसके ऊपर कंट्रोल करिए, हमें कंट्रोल में रहने दीजिए। हम इसको बिल्कुल बाइकआउट करते हैं 4 साल की नौकरी का। दूसरा मैडम जी, जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिक होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके भी बच्चे राजनीति एमएलए बने, मिनिस्टर बने। और जो फौजी का बच्चा है ना, जो फौजी है, उसके बच्चे भी चाहते हैं कि मैं फौज में जाऊं, उसके बच्चे भी चाहते हैं मैं फौज में जाऊं। ठीक है, मैं मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एज सुन एज पॉसिबल 4 years अग्निपथ स्कीम शुड बी कैंसल, परमानेंटली कैंसल। हम नहीं चाहते इसको, बिल्कुल नहीं चाहते, खासकर बॉर्डर एरिया के लोग। दूसरा, जो एम्स खुला है, आपको भी पता होगा, एम्स खुला है ना, बाहर के लोग लगाए हुए हैं, यूपी के, बिहार के। क्यों? वो ज्यादा एजुकेटेड है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 80% उसमें लगने चाहिए। हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं हमारे। क्या बिहारी ही ज्यादा एजुकेटेड हो गए? इन लोगों ने अपने आदमी उधर प्लांट किए हुए हैं, उसके अंदर अपने चहेते लगाए हैं हमारे एम्स के अंदर। वो भी नौकरियां हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। मोदी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी कि कांग्रेस आपके लिए ये सब कर पाएगी जो आप मांग रहे हो? बिल्कुल कर पाएगी। अरे कांग्रेस की देन है जो फौज में हम नौकरी करके आए हो, कांग्रेस की देन है। मोदी साहब ने क्या दिया हमारे को? मोदी साहब ने क्या दिया? मोदी साहब ने दिया 4 साल की नौकरी। लड़कियां भी नहीं दे रहा हमारे बच्चों को। कोई मेरा बच्चा 4 साल में गया है, उसको कोई लड़की नहीं दे रहा, कोई शादी नहीं करने के लिए तैयार। उसके लिए क्या बात कर दिया आपने? मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, I request to the Modi, please convey my message to the central government. Agnipath scheme should be cancelled as soon as possible. जय हिंद, जय भारत। प्रियंका गांधी अब आ रही है। प्रियंका गांधी, क्या लगता है उनके पिटारे से क्या निकल कर आएगा बिश्नाह क्षेत्र के लिए? नीरज कुंदन के लिए क्या निकल कर आएगा? देखो मैडम जी, हम लोग अपने हाथों से कमाई करने वाले लोग हैं, हमारे को बीक का पटारा नहीं चाहिए। मैं एक वेस्टर्न पाकिस्तानी हूँ, मेरे को 5.5 लाख रुपया दिया उसने। किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मोदी ने अपने पॉकेट से नहीं दिया,
ये आम लोगों का पैसा दिया हमारे को। मैं वेस्टर्न पाकिस्तानी होते हुए भी कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। और मोदी साहब की बात करता हूँ, मोदी साहब की स्टेट में मैंने 13 साल नौकरी किया है रिटायरमेंट होने के बाद। इतने डरपोक लोग हैं, हम लोग शेर दिल लोग हैं, लेकिन क्या है, कुछ चंद लोग हमारे ऊपर पंजा जमा के बैठे हुए हैं। इनका पंजा तोड़ना है इस पंजे से। लेकिन मोदी सरकार तो ये कहती है कि 370 की समाप्ति के बाद आपको वोटिंग राइट्स मिले हैं, इस तरह की बातें वो। अरे छोड़ो यार, मैं वेस्टर्न पाकिस्तानी हूँ, मेरे को कोई वोट का राइट नहीं चाहिए जो तूने मेरे को दे दिया। क्या दे दिया तू मेरे को? सारी जुमलाबाजी करता है तू। क्या दे दिया मेरे को? जब एक मिनट प्लीज लिसन टू मी। पहले मेरे को वोट का अधिकार नहीं था, हम फौज में नहीं गए, फौज में सर्विस करके आए हम। क्या दे दिया इसने? 4 साल की नौकरी। 4 साल की नौकरी आप वापस ले ले जल्दी से जल्दी। हमारी यही निवेदन है, जितना तू जुल्म कर रहा है ना, ये जुल्म करना छोड़ दे मोदी साहब। थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी। साफ तौर पर लगातार लोगों का गुस्सा यहाँ पर केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले पर फूट रहा है। वो फैसला है कि 4 साल की जो नौकरी है अग्निवीर, उसको लेकर, लेकिन आगे भी प्रक्रिया जो है वो जारी रहने वाली है। ऐसा प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि उनको आरक्षित किया जाएगा कुछ और अन्य विभागों में या नौकरियों में। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार उमड़ रहा है कि उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है गुस्सा जो है बिश्नाह क्षेत्र में भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते हैं